तो हम ये कह रहे थे कि वो जहां पे भी गिरता है, यहां से स्टार्ट होता है और किसी पॉइंट पे गिरता है। तो यहां से यहां आने में कुछ तो समय लेता होगा, यहां से यहां आने में कुछ तो समय लेता होगा। तो जो टोटल जर्नी का समय होता है, ये जो टोटल जर्नी का समय होता है, यहां से उठ के ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे गिरता है, इस पूरे जर्नी के समय को कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। क्या कहा जाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन टू कवर द होल जर्नी। होल जर्नी को कवर करने में जितना टाइम लगता है, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और इसको कैपिटल टी एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। फिर वैसे ही यहां से वो शुरू होता है और मैक्सिमम हाइट ये है कुछ, यही सबसे मैक्सिमम हाइट है जहां तक वो पहुंच पा रहा है। उसके बाद तो वो नीचे गिरने लग रहा है। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट लिख देते हैं। टाइम ऑफ एसेंट। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जो समय लगता है। और यहां से वो अब नीचे गिरेगा, तो यहां से नीचे गिरने में जो समय लगता है मैक्सिमम हाइट से बिल्कुल सरफेस पे, ग्राउंड पे आने में जो समय लगता है, उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट द सरफेस फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। ठीक है। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच एट द सरफेस। यहाँ पे लिख देते हैं, सरफेस का मतलब है द सरफेस फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। ठीक है। इस सरफेस का मतलब ये है। और इसको, चलो यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, इसको टी ए से डिनोट करते हैं और इसको टी डी से डिनोट करते हैं। जनरली डिनोट करने का तरीका है जस्ट। तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको हम बता दें। ठीक है। अब चलो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और सिर्फ पहले बता देते हैं, एक चीज को कहते हैं रेंज। रेंज वही जहां से प्रोजेक्ट हुआ और जहां पे वो ग्राउंड को हिट किया है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट वेयर पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड। हिट्स द ग्राउंड। तो इसी को रेंज कहते हैं। और एक चीज है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, इसको एच से डिनोट करते हैं। और वो मैंने बता दिया वो क्या है। ये कुछ डेफिनेशन है, जो टर्म्स है उसको यूज करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना।
तो अब आप देखो, एक इक्वेशन जो था अपना, इक्वेशन वन, वो क्या था? एक्स इक्वल यू एक्स या यू कॉस थीटा इंटू टी, यही था इक्वेशन वन। तो हम्म। इसमें आप अगर ध्यान से देखो, टी को कैपिटल टी पुट कर दे, कि टी को क्या पुट कर दे? कैपिटल टी, मतलब टोटल जर्नी में लगने वाला समय। तो टोटल जर्नी में जो समय लगा है उस दौरान, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वो कितना डिस्टेंस चल गया है? आर डिस्टेंस ही चल गया ना, इसी को तो रेंज बोल रहे हैं। हम्म। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? टोटल जर्नी के हम्म। दौरान एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल कितना चल गया है? आर डिस्टेंस चल गया है। तो एट टी इक्वल कैपिटल टी, मतलब टोटल टाइम जो जर्नी का लगा है उस समय पे, एक्स बेसिकली किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो यहां से एक्स को अपन आर पुट कर लेते हैं, और ये यू कॉस थीटा, और टी के जगह पे कैपिटल टी। तो यहां से क्या आ जा रहा है? आर इक्वल यू कॉस थीटा इंटू टी। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक बार आप ध्यान में रखना, इसी को हम वन प्राइम बोल दे रहे हैं। इसी को क्या बोल दे रहे हैं? वन प्राइम। आर इक्वल यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है। अब एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, और वो ये है कि एक इक्वेशन अपना ये था, वी एक्स इक्वल यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ये था एक इक्वेशन। हम्म। और एक इक्वेशन था वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये दो इक्वेशंस थे। और एक इक्वेशन था y इक्वल यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। तो आप देखो, t के जगह पे, इस t के जगह पे अगर कैपिटल टी पुट कर दिया जाए, इस t के जगह पे क्या पुट कर दिया जाए? कैपिटल टी। देखो ध्यान से, यही सीन है ना, यहां से बॉल फेंका गया है और यहाँ आके गिर गया है। इस टोटल जर्नी में जो समय लगा है, टोटल जर्नी में जो समय लगा है उसी को कैपिटल टी बोल रहे हैं। तो टी के जगह पे अगर कैपिटल टी पुट कर दिया जाए, तो उस समय पे वाई क्या हो जा रहा है? जीरो। वाई जीरो है कि नहीं? सारा हम्म। का सारा वो यहाँ पे देखो, वो डिस्टेंस कितना है? एक्स में ही है ना। टी इक्वल हम्म। कैपिटल टी पे वाई क्या है? जीरो। ये मान रहे हो कि नहीं? हम्म। डालनी। हाँ भैया। तो एट टी इक्वल कैपिटल टी पे वाई जीरो होगा। तो पुट कर दो वाई जीरो, यू वाई क्या था? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। सॉरी, ये कैपिटल टी है। अब यहां से टी कॉमन कर लो, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल जीरो। तो यहां से एक चीज तो मिल रहा है, आइदर टी इक्वल जीरो और यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू इक्वल जीरो। मगर ये इक्वेशन जो है वो एक्चुअली गलत है। क्यों गलत है, कोई बताएगा? ये जो क्योंकि रिजल्ट है वो टाइम ऑफ एक्चुअली गलत है। फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है तो कुछ तो टाइम वो लेगा ही। तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है जीरो नहीं होगा। हाँ। मतलब बॉल को फेंका गया, बॉल फेंकने के बाद वो जर्नी कुछ ट्रैवल किया, ट्रैवल करके किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंच भी गया, और कोई समय भी ना लगा, ऐसा तो संभव नहीं है। तो मैथ, यही यही अंतर होता है सानली मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। मैथमेटिकली दोनों जो चीज मैंने लिखा है उसमें कोई अंतर नहीं है। या तो टी जीरो हो सकता है, या तो ये वाला चीज जीरो हो सकता है। ये दोनों मैथमेटिकली अलाउड है, दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है। बट
फिजिक्स वाइज ये जीरो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये गलत है, और यहां से हम लोग ये जो दूसरा इक्वेशन है, यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। वो टी आ जाता है कितना, 2u sin थीटा बाई जी। मुझे। ठीक है, क्या आ हम्म। गया, 2u sin थीटा बाई जी। तो इसी चीज को वन प्राइम में पुट किया जा सकता है। वन प्राइम जो पीछे नीचे लिखे हम्म। हैं, वन हम्म। प्राइम। तो हम्म। ये भी एक फॉर्मूला बन के आ गया है, उसको भी ध्यान में रखना है। ये t = 2u sin थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट में जो समय लगा है वो ध्यान में रखना है आपको। ये भी एक फॉर्मूला है, मतलब इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी चीज को नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे, इन फ्रॉम सॉरी फ्रॉम वन प्राइम। वन प्राइम क्या था, r = u cos थीटा इंटू कैपिटल टी। और कैपिटल टी के जगह पे क्या पुट कर दिया जाए, 2u sin तो ये टू थीटा साइन यू थीटा साइन थीटा बाई जी। जी। तो क्या आ गया, टू यू यू स्क्वायर साइन थीटा। स्क्वायर इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, u² यू स्क्वायर 2 sin साइन साइन टू थीटा थीटा। इंटू कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसे लिख सकते हैं। और 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, साइन टू थीटा। टू साइन थीटा। साइन टू थीटा। sin 2 थीटा। इसके जगह पे ऐसे लिखा जा सकता है, u² sin 2 थीटा अपॉन जी। यही आ गया रेंज का फॉर्मूला। कोई दिक्कत, हम्म। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एक इक्वेशन मैंने देखो यहां लिखा था, Vx = ux + axt लिखा था मैंने। अब देखो हम्म। इस इक्वेशन में ये Vx = ux + axt जो लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में t के जगह पे टी ए पुट कर दिया जाए। टी ए मतलब टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या, कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में लगने वाला समय, वही था टी ए। तो इस मैक्सिमम हाइट हम्म। पे जो वेलोसिटी है वो किधर है, टेंजेंट की ओर है। हम्म। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी किधर की ओर है, टेंजेंट की ओर है ना। तो टेंजेंट की हम्म। ओर है, यानी कि एक्चुअली वाई कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो क्या है, वी वाई क्या है यहाँ पे, 0। इसको तो मैंने एक्स एक्सिस मान रखा है ना, इसको वाई एक्सिस। तो मैक्सिमम हाइट पे जब t = TA हुआ है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी का पूरा डायरेक्शन किस ओर है, एक्स डायरेक्शन की ओर है। तो वी वाई यानी क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, हम्म। ये होगा। ये स्नेहा समझ में आ रहा है। हाँ। वीएक्स के मैक्सिमम, डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस में है। डायरेक्शन ये जो है ये नीचे ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और हाँ, ये वाई तो वाई एक्सिस। 0 तो है। मैक्सिमम हाइट वाला जो ये पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी टेंजेंट की ओर है ना, और टेंजेंट किधर है, हाँ, एक्स एक्सिस की ओर है ना। ऐसे। तो पूरा का पूरा वेलोसिटी किधर है, इसको अगर वेलोसिटी बोले, तो वेलोसिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया जाए जे कैप के साथ, तो वो क्या आएगा, किसी भी वेक्टर का हम डॉट ले रहे हैं किधर की ओर, जे कैप की तरफ, तो जे कैप की तरफ का कंपोनेंट आ जाएगा ना वेलोसिटी का। हम्म। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी एक डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं, अरे कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर का अगर हमको बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी की तरफ कंपोनेंट निकालना है, तो कैसे निकाला जाता है, अगर मान लो ये एंगल थीटा है,
क्या होता है बताओ। बी कॉस थीटा। हम्म। बी कौन से कॉस थीटा। स्लाइड में है आप भैया? हम सिक्स्थ स्लाइड में हैं। हम बोल रहे हैं, अच्छा चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, सेवन्थ स्लाइड पे आ जाना, ठीक है। सेवन्थ स्लाइड, कंपोनेंट तो सॉरी दो ही एट्थ होते हैं स्लाइड ना, पे, जब सॉरी भी एक एट्थ बार स्लाइड, थीटा। हम सेवन्थ पे थे उस वक्त। एट्थ स्लाइड पे आ जाना। अच्छा चलो एक चीज सिर्फ हम पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। हम पूछ रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वो क्या होगा बताओ। बी कॉस थीटा। वेक्टर ए क्या? डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये सही यानी बोल बोल रही है। रही हो तुम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही बोल रही हो स्नेहा। हाँ। यही होगा। तो क्या ये नहीं लिखा हुआ वेक्टर ए डॉट बी कैप, बी कैप। हाँ यही लिखा सेम हुआ है है। कि नहीं लिखा हुआ है? हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेक्टर का जिधर प्रोजेक्शन पूछा जाए, जिधर मतलब बी की तरफ पूछा गया था, तो हाँ। जिधर प्रोजेक्शन पूछा जाए उधर की तरफ का यूनिट वेक्टर के साथ आप डॉट ले लो। प्रोजेक्शन तो ए का निकल रहा है ना, हाँ तो ए का डॉट प्रोडक्ट बी के यूनिट वेक्टर के साथ। वही तो बोल रहे हैं कि जिस भी वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है? ए का। एक। जिस भी हाँ। वेक्टर का प्रोजेक्शन पूछा जाए जिधर हाँ। की ओर, जिधर जिधर की ओर, की ओर। तो हाँ किधर की ओर पूछा गया? वेक्टर बी बी की की ओर। ओर। हाँ वेक्टर बी की ओर। तो जिधर की ओर पूछा जाए उधर की ओर का यूनिट वेक्टर के साथ, उधर की ओर का यूनिट यूनिट वेक्टर के वेक्टर की साथ डॉट आप प्रोडक्ट। उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल ले जिसका पूछा जा रहा है प्रोजेक्शन। हाँ। तो वही लिखे है ना, वेक्टर ए डॉट बी कैप। क्या? हाँ सही है। हाँ हाँ, सही। अगर बी यहां पे हम लिख देते प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तब क्या आंसर होता? अपोजिट होता। तब वेक्टर अपोजिट बी हो जाता, डॉट यूनिट तब वेक्टर वेक्टर ए। बी डॉट ए कैप हो जाता। ठीक है। हाँ। और इसी को ऐसे भी लिखते हैं, बी कॉस थीटा। क्या? और इसको ऐसे लिखते हैं ए कॉस थीटा। इसको खोल देंगे तो वही लिखाएगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू। हम्म। हाँ। हाँ हाँ ठीक है। और इसको खोल के कैसे लिखेंगे यार, इसको जब खोलेंगे ऊपर वाले को तो ऐसे ही खोलेंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिर मैग्नीट्यूड ऑफ हाँ बी के मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन, ऐसे ही खोलते हैं ना। कोसाइन। तो हाँ। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप तो वन है ना, वन यूनिट है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप तो क्या है? एक। वन नहीं है। हाँ है। तो ए कॉस थीटा नहीं आया ऊपर वाले का आंसर, आया। और नीचे वाले में खोलेंगे तो बी कॉस थीटा नहीं आएगा वैसे ही। आएगा। तो ये बात क्लियर है आपको? हाँ क्लियर है। तो वैसे ही हम यहाँ पूछें कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इधर है कि नहीं है वेलोसिटी इधर, और इधर हाँ इस है। डायरेक्शन को मैंने एक्स मान रखा है, इस डायरेक्शन को मैंने वाई मान रखा है। वाई। ठीक अब है। आई एम आस्किंग कि वेलोसिटी का वाई की ओर क्या कंपोनेंट है, यही पूछ रहे थे हम। क्या प्रोजेक्शन है या क्या कंपोनेंट है? प्रोजेक्शन और कंपोनेंट एक ही बात है ना। फिर से बोलिए भैया, नहीं सुने। हम यही पूछ रहे थे ना कि v का, ये जो v वेक्टर मैंने बनाया है, इसका y डायरेक्शन की ओर क्या कंपोनेंट है, यही पूछ रहे थे ना हम पीछे। कंपोनेंट।
यार पीछे नहीं कौन पूछ से रहे। पॉइंट पे? ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे यहाँ। 0। तो वही तो हम लिखे था ना, वेक्टर वी डॉट जे कैप, यही लिखे था ना। हम्म। हम्म। हाँ, वेक्टर वी जीरो डॉट जीरो जे जीरो। कैप का मतलब यही हुआ ना, वी का जे की तरफ प्रोजेक्शन निकालना। हाँ तो ये क्या आया, जीरो नहीं हाँ, आया। समझ। और ये जीरो आया मतलब वी वाई एक्चुअली जीरो आया। हाँ। नहीं, हम्म। तो वही तो बोल रहे थे कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो चूंकि एक्स की तरफ है, तो यानी वाई कंपोनेंट जीरो है। और वो ऐसे मैथमेटिकली निकाल लिया गया। ठीक। हाँ और भैया। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो समय लगा है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो समय लगा है उसी को बोल रहे थे हम लोग टी ए, टाइम ऑफ एसेंट बोल रहे थे। हम्म। तो नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार जरा आ जाओ। मतलब एट टी इक्वल टी ए, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है तो उसको समय कितना लगा है, टी है। उस समय पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है, जीरो। इसमें कोई आपत्ति है, ये जो इक्वेशन लिखे हैं हम ऊपर। नहीं भैया। तो जो एक इक्वेशन मैंने लिखा हुआ था, वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इसमें टी के जगह पे टी ए पुट कर दिया जाए तो वी वाई को जीरो पुट कर लेंगे ना। वी वाई को क्या पुट कर लेंगे, जीरो। और यू वाई तो क्या है, यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। और ए वाई तो हमेशा नीचे ही है, जी। और टी के जगह पे क्या पुट कर ले, टी ए। टी ए पुट करेंगे तभी वी वाई जीरो हो रहा है। तो यहां से टी ए क्या निकल के आ रहा है यार, बताओ। यू साइन थीटा टाइम अपॉन ऑफ असेंस। जी, भाई जी। निकल के आ रहा है। यानी कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो समय लगेगा वो निकल के आ गया। मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो समय लगेगा वो निकल के आ गया कि नहीं आ गया। हाँ। ठीक है। तो अब इसी को, इस चीज को हम यूज करने वाले हैं इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन था ना एक, y इक्वल यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखा हुआ था। इस इक्वेशन में t के जगह पे अगर टी ए पुट कर दे, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाला समय वही है ना टी ए, तो टी के जगह पे अगर टी ए पुट कर दें तो y बेसिकली क्या हो जाएगा, h। नहीं हो जाएगा, हम्म। हो जाएगा ना, इसी को y कह रहे हैं ना। हम्म। यही तो y है। और वो मैक्सिमम हाइट पे y क्या है, h है। मैक्सिमम हाइट पे y क्या हो जा रहा है, h। ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो y को मैंने पुट कर दिया h, और यू वाई जो है वो यू साइन थीटा है। और t के जगह पे क्या पुट कर दिया मैंने, टी ए माइनस हाफ जी के जगह पे जी, और t के जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, टी ए का स्क्वायर। अब यहां से अगर आप चाहो तो h का क्या वैल्यू होगा वो नहीं निकाल सकते टी ए पुट करके। टी ए है ना ऊपर, यू साइन थीटा अपॉन जी, हम्म। उसको पुट करके एच नहीं निकाल सकते। अरे निकाल सकते कि नहीं। हाँ भैया। तो क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी, टी ए क्या है, यू साइन थीटा बटे जी। तो यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी, पहला टर्म आएगा। फिर माइनस हाफ जी टी ए का स्क्वायर, यानी यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर, जी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू। और यहाँ है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी। और यहाँ पे क्या है,
यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू। टू जी होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टू जी एस, अच्छा जी स्क्वायर आएगा तो एक जी बचेगा, हाँ ठीक। तो यहाँ पे मतलब पहला टर्म है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन जी, और दूसरा टर्म है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू जी। तो कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जाहिर सा बात है, एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, मतलब ये आ जाएगा बेसिकली यू स्क्वायर यू साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा बाई 2g। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। जी 2g। ये मैक्सिमम हाइट भी निकल के आ गया कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ठीक है। वैसे ही अगर आप चाहो तो टाइम ऑफ डिसेंट भी निकाल सकते हो। टाइम ऑफ डिसेंट में क्या करना है कि एच यहाँ पे टी के जगह पे टी डी पुट कर देंगे, और एच उस वक्त क्या हो जाएगा, जीरो। एच जीरो हो जाएगा ना। एच जीरो होगा कि नहीं होगा? टीडी लेने पर, डिसेंट पे। टाइम ऑफ डिसेंट निकालने बोल रहे हैं, मतलब यहां से नीचे जब गिर जाएगा तब कितना समय लगेगा। और अगर तो वो नहीं भी एच, करना चाहते हो तो तुमको पता है, अच्छा छोड़ो हटाओ, टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना समय लगा है वो पता है आपको, टीएच बोल रहे हो उसको। और पूरे टोटल टाइम में से जर्नी में टाइम कितना ऑफ समय एक्सेंट लगा है वो निकाल। पता है हमको। क्या बोल रहे हो? टोटल टाइम में से टाइम ऑफ एक्सेंट माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। हाँ, तो टोटल टाइम टू यू साइन थीटा बटे जी है, और टाइम ऑफ एसेंट यू साइन थीटा बटे जी है, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या आ जाएगा, वो भी यू साइन थीटा यू, बटे जी ही आ जाएगा। जी, तो मतलब टाइम दोनों ऑफ सेम ही एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर है। बराबर है। ठीक है। तो टाइम ऑफ हम्म। डिसेंट भी निकाल लिया, टाइम ऑफ एसेंट भी निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट भी निकाल लिया, रेंज भी निकाल लिया, सब निकल गया। ठीक। उसको एक बार एक स्लाइड पे लिखते हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात तुमको बताते हैं जो किसी भी तरह के प्लेन में काम कर जाएगा। पहले एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं पहले। फिगर ये है, ये आर है, ये है, और ये थीटा है। तो फॉर्मूला जो आ गया है वो आ गया है, आर का क्या आ गया है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया है टू यू साइन थीटा बटे जी। फिर क्या नाम है, टाइम ऑफ एसेंट आ गया है यू साइन थीटा बटे जी, और यही है टाइम ऑफ डिसेंट। और मैक्सिमम हाइट आ गया है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे टू जी। यही ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक। अब जरा एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये थीटा, ये जो थीटा है, इसमें जरा थीटा को 90 डिग्री पुट करो तो क्या आता है? थीटा को 90 डिग्री पुट कर देंगे तो क्या आएगा? यू स्क्वायर बाई 2g। यू स्क्वायर बाई टू। अच्छा, बॉल को अगर वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, वर्टिकली अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट जो पहुंचता है, वो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ यू, अगर यू वेलोसिटी से फेंका जाता है तो? यहाँ पे एच का फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये होता है यू स्क्वायर अपॉन टू जी, अगर यू से फेंका जाता है हम्म। तो। और यहाँ पे देखो तो जरा ध्यान से, ये थीटा हॉरिजॉन्टल से ही लिया गया ना,
वो बेसिकली 90 डिग्री है कि नहीं? हम्म। तो यहीं से वो रिजल्ट ऑब्टेन हो गया कि हाँ। नहीं, जनरलाइज करके। और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में समय क्या लगता है यहाँ पर? P को लगता है U/G, लगता है हम्म। यहाँ। मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में कितना समय लगता है, यही लगाते हैं ना, V = U+80, यही यूज करते हैं। और Vy हाँ, भी इक्वल जीरो। U/Ay+T, तो ये तो जीरो हो जाता है। मैक्सिमम हाइट पे यू इज वेलोसिटी क्या हो इक्वल। जाता है, जीरो। तो यहां से Uy जो है वो तो U है, और -Gt इक्वल जीरो। तो Ta इक्वल निकल के आ जाता है कितना, U/G, नहीं निकल के आ जाता है? तो देखो इस फॉर्मूले में थीटा को 90 डिग्री पुट करो, तो क्या ये फॉर्मूला ऑब्टेन हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं? हाँ। और जो टोटल टाइम पूछा जाता है ऊपर से ऊपर जाने में और फिर नीचे आने में, ये जो टोटल टाइम पूछा जाता है वो T = 2U/G होता है वर्टिकल मोशन में। हम्म। U/G ऊपर जाने में, U/G नीचे आने में। वो भी यहां से ऑब्टेन हो जा रहा है, थीटा 90 डिग्री पुट कर दो। ठीक। और यहाँ देखो थीटा अगर 90 डिग्री पुट कर दो तो ये 180 हो जाएगा, हो जाएगा 180 रेंज में। हम्म। और साइन 180 कितना होता है? जीरो। तो ये रेंज कितना हो जाएगा उस केस में? जीरो। और वही जीरो होता है कि नहीं होता है वर्टिकल वाले में? रेंज जीरो होता है या नहीं होता? हाँ, आता है फिर वहीं पे लौट कर। हाँ। तो ये सारा रिजल्ट जब पे। ऑब्टेन हो गया कि नहीं इसी से? इसी का जनरल केस है कि नहीं, है थीटा को 90 डिग्री कर दे सिर्फ तो। हम्म। हम्म। अच्छा, एक खास बात और है एक्चुअली, और हाँ वो भैया। ये है कि अगर मैं लिखूं ऐसा, जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। खास बात ये है कि ये u है, और इधर का जो कंपोनेंट है वो U sin θ है, और इधर का कंपोनेंट U cos θ है। टाइम जो मैंने लिखा है वो लिखा है 2U sin θ/g। ठीक। तो इसको जरा ध्यान से देखो, U परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस, टू द प्रोजेक्टेड सरफेस लिखना चाहिए इसे। हाँ चल गया यार। कहाँ चल गया भाई, पेन कहाँ चल गया? अच्छा यहाँ है, परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्टेड सरफेस बाई एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्टेड सरफेस। है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये जो सरफेस है जहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है,
इसी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, बताओ। हाँ। हाँ वही है। हाँ। और जिस सरफेस से प्रोजेक्ट किया गया है उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही एक्सेलरेशन है जी, है कि नहीं? हम्म। जो जी है उस सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? वही नीचे एक्सेलरेशन के तौर पे आया है, आया है। हाँ भैया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं, सरफेस इंक्लाइंड हो किसी एंगल थीटा पे, हो सकता है। और यहां से इस हम्म। इंक्लाइंड सरफेस से किसी बॉल को फेंका जाए और वो ऐसे गिरे यू से। और ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, मतलब जहां से ये हॉरिजॉन्टल से मान लो ये एंगल जो है वो मान लो अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अंदर वाला, थीटा माइनस अल्फा होगा। हम्म। एंगल समझ में आ रहा है ना? जो इंक्लाइंड सरफेस था वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे था, और बॉल जो है, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी जो था वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे फेंका गया। तो उस बॉल का इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना एंगल है, ये वाला एंगल, वो थीटा माइनस अल्फा होगा, होगा। चलो दूसरा कलर मान लो यूज कर लेते हैं। इस एंगल का बात कर रहे हैं, ये एंगल थीटा माइनस अल्फा होगा ना? हम्म। अरे बोलो यार। हम्म। होगा। तो ये एंगल थीटा माइनस अल्फा होगा। तो अब इस सरफेस, ये जो सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस, इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कितना होगा? यू साइन थीटा माइनस अल्फा। यू साइन थीटा माइनस अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इधर तो हम्म। एंगल है, इधर जो कंपोनेंट है वो यू कॉस थीटा माइनस अल्फा होगा। हम्म। ये एंगल तो थीटा माइनस अल्फा है, तो इधर परपेंडिकुलर की तरफ हम्म। कितना होगा, यू साइन थीटा माइनस अल्फा। अब पूरा जो प्रॉब्लम हम्म। सॉल्व किए हैं ना उतना करने का जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज और, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड ही है, वो जी है। हम्म। लेकिन इस हम्म। इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर का कंपोनेंट कितना होगा, जी का? जी कॉस थीटा। जी। अगर उससे थीटा एंगल बना रहा था, कॉस थीटा ना। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, ये जो बॉल है इस पे हम्म। एक्सेलरेशन जो है वो जी नीचे लग रहा है, लग रहा है कि हम्म। नहीं लग रहा? हम्म। ठीक, अच्छा चलो यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं एक बार। जैसे इसका। ये जी है, एग्री। हम्म। ये थीटा है, थीटा ही है ना ये। हम्म। तो ये 90 है, तो ये क्या है, 90 माइनस। 90 माइनस थीटा। हम्म। हम्म। तो इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर मैंने ऐसे बनाया है, इस वेक्टर का इस सरफेस से कंपोनेंट कितना होगा, किस सरफेस से? ये सरफेस से, इंक्लाइन। अच्छा इंक्लाइंड इससे प्लेन से। 90 माइनस। जी कॉस थीटा ही होगा ना। और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा ये होगा तो ना। बोलो। ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा?